गोनू झा की कहानी। इनाम का साझीदार। राज दरबार से सम्मानित होने के कई दिन बाद गोनू झा ने विचार किया कि अब दरबार में भी जाना चाहिए। राजा ने उन्हें अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया था। यद्यपि राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें यह छूट दे दी थी कि गोनू झा जितने दिन चाहें अपने घर रहें और जब चाहें दरबार में आ जाएं। परंतु साथ ही यह भी कहा था कि राजकीय आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अवश्य उपस्थित होना पड़ेगा। गोनू झा ने दरबार जाने का विचार बना लिया और सज-धज कर चल पड़े। उन्हें इतनी प्रसिद्धि तो मिल चुकी थी कि मार्ग में जो भी मिलता वही उन्हें सम्मान देता। सबसे मिलते हुए गोनू झा राजमहल पहुंचे। राजमहल के फाटक पर द्वारपाल खड़ा था। आइए पंडित जी, आपने तो सारे मिथिला में धूम मचा दी है। सब माँ काली का आशीर्वाद है भाई। दरबार जा रहे हैं? हाँ भाई, महाराज के दर्शन करने की इच्छा है। अच्छी बात है, पर पंडित जी हमारी भी इच्छा सुन लेते। सुनाओ। बात यह है कि मैं यहाँ 24 घंटे पहरेदारी करता हूँ। मुश्किल बात है, फिर भी करता हूँ। मेरा कुनबा इतना बड़ा है कि वेतन से गुजारा नहीं हो पाता। इसके लिए मैं आप जैसे सज्जनों का आश्रय लेता हूँ। मैं जानता हूं कि आप दरबार से लौटेंगे तो कुछ न कुछ पुरस्कार लेकर ही लौटेंगे। तो अंदर जाने से पूर्व आप वायदा करें कि जो भी पुरस्कार मिले उसमें से कुछ भाग आप मुझे भी दें। भाई, यह तो दरबार में जाने की घूस हुई। गोनू झा मुस्कुराए। जो भी आप समझें। मेरा कुनबा बड़ा है तो राजा साहब से कहकर वेतन बढ़वा। महाराज बहुत दयालु हैं। वह अपने कर्मचारी का कष्ट सुनकर जरूर द्रवित होंगे। उसकी क्या आवश्यकता है प्रभु, मेरा काम तो दरबारियों से चल रहा है। सब अपने पुरस्कार का एक भाग खुशी खुशी दे जाते हैं, और जो तुम्हारा हिस्सा न दे तब क्या करते हो? हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। हमारे दरबार में ऐसा कोई भी कंजूस नहीं जो इस गरीब की सहायता न करे। फिर भी ऐसा कोई अवसर आया तो मैं भी द्वारपाल हूँ। ढेर सारे हथकंडे जानता हूँ। बात तो तुम्हारी ठीक है भाई, फिर तो तुमसे बनाकर रखनी पड़ेगी। तुम्हें नाराज करने का अर्थ है अपना अहित करना। गोनू झा ने कहा। आप तो समझदार हैं। मैं साधारण द्वारपाल भले हूं, पर मेरी भी कुछ औकात है महाराज के यहाँ। और भाई, घूसखोर तो वैसे भी फंदेबाज होते हैं। आप जानते ही हैं। द्वारपाल हंसा। ठीक है, मुझे यदि दरबार में पुरस्कार मिलता है तो आज का सारा पुरस्कार मैं तुम्हें दूंगा। मैं वचन देता हूँ। जाइए अब। दरबार में इस समय मगध का एक पंडित बैठा है, उससे शास्त्रार्थ कीजिए और ढेर सारा इनाम पाइए। गोनू झा दरबार में पहुंचे तो सारे दरबारी हर्ष से खड़े हो गए। मिथिला नरेश भी हर्षित होकर सिंहासन से उठ खड़े हुए। गोनू झा ने महाराज का अभिवादन किया। आओ गोनू झा, उचित समय पर आए हो। हम अभी सोच रहे थे कि आज आपकी उपस्थिति अनिवार्य थी। खैर, आसन ग्रहण करें। फिर शास्त्रार्थ शुरू हो गया। मगध का पंडित और मिथिला का एक विद्वान आमने सामने बैठे थे। महोदय, जो बिन पैरों के चलता हो, बिन वाणी के बोलता हो, ऐसा पंडित कौन है? मगध के पंडित ने प्रश्न किया तो मिथिला का पंडित सोच में पड़ गया। ऐसा तो भगवान ही है। पर शंकित थे तो उत्तर न दिया। निर्धन जो दूध पीता है वह किस रंग का होता है? मिथिला का विद्वान चकराया। दूध का तो एक ही रंग होता है। अंतिम प्रश्न काजल से भी काला क्या? विद्वान ने सिर झुका लिया। मगध का पंडित अकड़ गया। क्या कोई और विद्वान इस दरबार में नहीं है? वह सगर्व बोला। महाराज ने गोनू झा की तरफ देखा तो वह उठकर मगध के पंडित के सामने जा बैठे। मगध के पंडित ने गोनू झा पर दृष्टिपात किया। वेशभूषा निपट देहाती थी। सोचा कि यह क्या जानता होगा। किसान? मगध पंडित ने मुस्कुराकर कहा। अभी मेरे 3 प्रश्न तुमने सुने ही होंगे, मैं उन्हें पुनः दोहराता हूं, उनके उत्तर दे दो। प्रश्न दोहराए गए। गोनू झा मुस्कुराए। महोदय, आपका पहला प्रश्न अति सरल है। बिना पैरों के दूर दूर तक गमन करने वाला और बिना वाणी के भी सब कुछ कह देने वाला पत्र होता है। गोनू झा ने बताया। दूसरा प्रश्न भी कठिन नहीं है। गरीब का दूध तो पानी होता है। संसार में कितने ही गरीब हैं जो पानी पीकर भी पहलवानों को पटक देते हैं। उनके दूध का रंग नहीं होता, बल्कि उनके दूध में भाव होता है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी।
महोदय गोनू झा ने आगे कहा, आपका अंतिम प्रश्न है कि काजल से भी काला क्या होता है। महाराज, काजल से भी काला होता है कलंक। यह ऐसी कालिक है जो मरने के बाद भी इंसान के चरित्र से छूट नहीं सकती। मैंने ठीक कहा न पंडित जी? मगध का पंडित हतप्रभ रह गया। देहाती ने बाजी मार ली थी। महोदय, अब मैं एकमात्र प्रश्न पूछूंगा, गोनू झा ने कहा। पूछिए। आप इस समय कौन हैं? मैं मगध का ब्राह्मण हूं। मेरा नाम भोजराज है। श्रीमंत, क्षमा चाहूंगा। यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। गोनू झा विनीत स्वर में बोले, आप इस समय मिथिला के दरबार में पराजित विद्वान हैं और आज के दिन आपका यही परिचय है। पहला भाग यही समाप्त होता है। दूसरा और अंतिम भाग 24 तारीख सुबह 11 बजे चैनल पर आएगा। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी।